कि हमको कैसे 2D डायमेंशन और कैसे 3D डायमेंशन की हमको कैसे वस्तुओं को देखना है, इस पर हमको एनालाइज करना है। हमने उस समय बताने की कोशिश किया कि हमने आपको पहले कुछ बता चुके हैं कि पहला क्या था, HP पैरेलल था और VP पर क्या था, लंब था। ये हमारा पहली शर्त है। दूसरी शर्त हमारी ये थी कि VP पर पैरेलल था, HP पर लंब था। तीसरी शर्त हमारी ये थी कि एक लाइन थी VP और HP, जब दोनों क्या थी, दोनों पर वो लाइन पैरेलल थी। जब दोनों पर क्या थी, वो लाइन पैरेलल थी। एक लाइन थी HP AB जो HP पर पैरेलल थी, VP पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत थी। दूसरी केस क्या था, एक लाइन थी जो VP पर पैरेलल थी और HP पर वो क्या थी, परपेंडिकुलर थी। ये भी हमने देख लिया। अगला जो क्वेश्चन हमारा था, एक लाइन थी AB जो VP और HP पर दोनों पर क्या थी, पैरेलल थी। अब हमारी दो शर्तें और बची हुई हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि एक लाइन है AB, क्या है, AB एक लाइन है जो HP और VP, HP पर वो क्या है, पैरेलल है और VP पर क्या है, कोण बना रही है। VP पर क्या बना रही है, वो कोण यानी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड यानी क्या है, वो झुकी हुई है। एक शर्त हमारे पास ये है। और दूसरी शर्त हमें क्या लेना है, दूसरी शर्त एक HP पर क्या है, वो कोण बना रही है और VP पर क्या है, VP पर वो पैरेलल है। इन दो केसों की हमें चर्चा करनी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन दिया है कि AB क्या है, एक लाइन है जो VP पर पैरेलल, HP पर क्या है, पैरेलल है और VP पर क्या बनी है, कोण बना रही है या झुकी हुई है। अगला इसी का एक और भाई है कि AB एक लाइन है, VP पर क्या है, VP पर तो वो क्या है, पैरेलल है और HP पर वो कोण बना रही है यानी झुकी हुई है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे बनाएं, इसको हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट एंगल पर ही हमारी चर्चा हो रही है अभी। फर्स्ट एंगल पर कैसे बनेगा, ये चीज़ हमको देखना है। अब हमने फिर से ले लिया, एक वही तल ले लिया। ये हमारा VP है, ये हमारा HP है, ये बनेगा हमारा फर्स्ट एंगल। अब हमको एक कोई ले लेते हैं स्केल के रूप में या पेनी को ले लेते हैं। अब देखेंगे कि वो कैसा दिख रहा है। HP पर वो क्या है, पैरेलल है, तो ये है HP का तल, ये है VP का तल। अब ऐसा रखना है इस पेन को या एक लाइन को, ये मान लेते हैं A पॉइंट, ये मान लेते हैं B पॉइंट, कि HP पर तो पैरेलल रहे, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। HP पर क्या रहे, पैरेलल, और VP पर क्या रहे, वो VP पर रहे एंगल पे। VP पर कैसा रहे, एंगल पे। तो रेफरेंस लाइन पे इसको रख लेते हैं, बेस लाइन, रेफरेंस लाइन। अब इसको कैसे उठाएं कि HP पर तो पैरेलल रहे और VP पर क्या रहे, इंक्लाइंड रहे। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको रख दिया, ये इस पर पैरेलल है, इसमें घुमा सकते हो, या इसके पैरेलल इसको घुमा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि VP पर क्या रहे, वो झुका रहे। तो अब आप देखने का प्रयास करिए, मैं उसको कैसे बता सकता हूँ। ये हिस्सा हमारा फ्रंट का है और ये हिस्सा हमारा टॉप का है। तो मैं इस पेन को रखता हूँ इस तरीके, आप लोग देख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा, ये VP का तल है, ये HP का तल है, ये रखा हुआ है बिल्कुल इसके पैरेलल है। और ये एंगल देखिए, VP पर झुका हुआ है। या इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये पूरा VP के HP के क्या है, पैरेलल है, VP पर इंक्लाइंड है। देखने का प्रयास करिए आप लोग। ये ऐसे रखा हुआ, या ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंगल आपको दिखेगा किसमें, ऊंचाई से एंगल दिखेगा या फ्रंट से एंगल दिखेगा। तो ये जानने के लिए आपको दोनों तरफ से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सवालों में सबसे पहले उसी को ड्रा करते हैं जिस पर हमको एंगल दिखता है। क्या होता है कि जैसे हम कोई किसी लाइन को किसी एंगल पर देखते हैं तो दिखती तो हमको लाइन ही है, लेकिन उसकी एक्चुअल लंबाई छोटी हो जाती है। जैसे
अगर कोई रस्सी है, रस्सी पे जब गांठ लग जाती है तो उसकी कुल लंबाई छोटी हो जाती है, थोड़ी लंबाई कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार स्केल है, अगर उसको किसी एंगल पे घुमा करके देखेंगे तो उसकी जो एक्चुअल लंबाई होगी उससे थोड़ी लंबाई कम आएगी। इसी प्रकार इसको पहले जो जिस पर एंगल दिखता है उसको ड्रा करते हैं, फिर उसकी जो बची हुई प्रतिछाया उससे हम ड्रा करते हैं कैसे हमारा उसका एक टॉप या फ्रंट और कैसे बनता है। तो हमको एंगल इसमें कैसे दिखेगा, एंगल हमको दिखेगा टॉप से। कैसे एंगल दिखेगा? टॉप से। इस केस पे एंगल हमको कैसे दिखेगा? इस केस पर हमको एंगल दिखेगा टॉप से। इस केस पर जो एंगल हमको दिखेगा वो टॉप से दिखेगा। तो ये हमने ड्रा कर लिया रेफरेंस लाइन, ये है हमारा वीपी और ये है हमारा एचपी। यहाँ बनेगा फ्रंट, यहाँ बनेगा टॉप। अब इसको जब आप देखेंगे तो सबसे पहले एंगल आपको किस पर दिखेगा? एंगल दिखेगा आपको टॉप से। तो जितना एंगल दिखे उसको आप ड्रा कर सकते हैं। जितना मान लो एंगल हमको ये दिखा, एंगल हमको इतना दिखा, तो ये हमारे एंगल का हो जाएगा। अब इससे हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे, इससे जब हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे तो हमको एक लाइन एक्चुअल इधर प्राप्त होगी। ये जितना एंगल होगा, ये एंगल, ये लंबाई ज़्यादा रहेगी, ये लंबाई कम रहेगी। जब उसको देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। फ्रंट से टॉप से क्या दिखाई देगा? टॉप से एंगल दिखाई देगा। और जब आप उसको फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको एक क्या दिखाई देगी? लाइन दिखाई देगी। फ्रंट से क्या दिखाई देगी? फ्रंट से एक सिर्फ लाइन दिखाई देगी। अब बात करते हैं दूसरी शर्त क्या है कि ए बी एक लाइन है। शर्त क्या है? वीपी के पैरेलल है और एचपी के इंक्लाइन है, यानी एचपी पर क्या है? वो झुकी हुई है। तो अब उसको कैसे रखें, कैसे देखें? तो ये हमारी मान लीजिए एक लाइन है, ये हमारा वीपी है। वीपी पर क्या रहेगी? वो पैरेलल, और एचपी पर इंक्लाइंड रहेगी। तो देखने का प्रयास करिए वो कैसे हो सकती है। इसको एचपी का वीपी मतलब इसके पैरेलल पर रहे ताकि लंबाई छोटी बड़ी ना हो। तो अब देखने का प्रयास करिए वो कैसे रखी हो सकती है। देखिए ये वीपी के क्या है? पैरेलल है और एचपी पर कोण बना रही है, या इसी को इधर से उठा सकते हैं। ये क्या है? वीपी के पैरेलल और एचपी पर कोण बना रही है, एचपी पर कोण बना रही है। तो अब देखिए एंगल हमको दिखेगा कैसे? ये इधर से फ्रंट लेंगे, ऊपर से टॉप लेंगे, तो एंगल हमको किस पर दिखेगा? जिस पर हमको एंगल दिखेगा पहले उसी को हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले एंगल हमको कहाँ दिखेगा? एंगल दिखेगा हमको फ्रंट से। एंगल कहाँ से दिखेगा? एंगल हमको दिखेगा फ्रंट से। तो सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? ये हमारा वीपी है, यहाँ बनेगा फ्रंट, ये है हमारी रेफरेंस लाइन, ये हमारा एचपी है, यहाँ बनेगा टॉप। एंगल हमको कहाँ दिखेगा? एंगल हमको दिखेगा फ्रंट से। तो जितना आपको एंगल दिखे पहले उसको ड्रा करते हैं, जितना आपको एंगल दिखे पहले उसको ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस लाइन नीचे की ओर लेते हैं और फिर उस लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो ये लंबाई आपको ज़्यादा दिख रही होगी, ये लंबाई आपको कम दिख रही है। ऐसा इसीलिए मैंने बताया कि जब भी किसी रस्सी पे गांठ पड़ती है तो उसकी एक्चुअल लंबाई क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और उसी प्रकार स्केल को यदि किसी एंगल में घुमा देंगे तो उसकी एक्चुअल लंबाई क्या हो जाएगी? आप लोग देख सकते हैं कि हमने 4 स्टेजेस लिए हैं। एक पे हमने त्रिभुज रखा है, ट्रायंगल, एक पे हमने स्क्वायर रखा है, गोला, एक पे हमने स्क्वायर रखा और एक पे हमने घन क्या कहते हैं आयत रखा हुआ है। अब ये हमारा वीपी और एचपी के तल पर है, यानी सभी किस पर रखे हुए हैं? सभी हमारे फर्स्ट एंगल पर रखे हुए हैं। किस एंगल पर रखे हुए हैं? सभी हमारे फर्स्ट एंगल पर रखे हुए हैं। अब इनको बारी बारी से हम देखेंगे कि जब हम अपने तल पर एक त्रिभुज रखे हुए हैं तो वो कैसा दिखेगा, एक हमने गोला रखा हुआ है वो कैसा दिखेगा, फिर हमने क्या कहते हैं वर्ग ले रखा है वो कैसा दिखेगा, फिर हमने घन ले क्या कहते हैं आयत ले रखा है वो कैसा दिखेगा। अब आपको इन चारों का ये 2D डायमेंशन है, इन सब का यानी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, इनमें ऊंचाई नगण्य मानी गई है। इसीलिए इनका 2D डायमेंशन आपको बनाना है, अर्थात सिर्फ टॉप और फ्रंट बनाना है। तो हम सिर्फ ड्रा करेंगे फर्स्ट एंगल पे। फर्स्ट एंगल पे क्या होता है? फ्रंट हमारा ऊपर होता है, टॉप हमारा नीचे होता है। तो ये हमारा एक तल है, ये एचपी का तल है, ये वीपी का तल है। हमने सबसे पहले क्या लिया है? हमने लिया है सबसे पहले एक त्रिभुज को रखेंगे।
ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या है हमारा त्रिभुज है। अब हमने इसको पहले रख दिया है ऐसे, तो ये हमारा फ्रंट है, ऊपर से हमारा टॉप होगा, ये हमारा टॉप है, इधर से फ्रंट, ऊपर से टॉप, नीचे इधर फ्रंट ऊपर से टॉप। तो हमने ये फर्स्ट एंगल ले रखा है, फर्स्ट एंगल में ये हमारा VP होता है, ये हमारा बेस हमारा HP होता है। अब इसको अब HP हमारा 90 डिग्री छोड़ेंगे तो कितना घूमता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखेंगे, आप देख सकते हैं, ये हमारा जो त्रिभुज है ये कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार ये त्रिभुज रखा हुआ है, इस प्रकार ये त्रिभुज कुछ रखा हुआ है। आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये VP पर है और ये HP पर ऐसे रखा हुआ, इस प्रकार से हमारा त्रिभुज रखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से। अब हम इसको फ्रंट से देखेंगे और टॉप से देखेंगे कि क्या क्या बनता है। तो जब हमने फ्रंट से इसको देखा उधर से, तो फ्रंट से देखा तो हमको क्या दिखा, एक त्रिभुज दिखा, किस पर, VP पर। VP पर क्या दिखा, तो हमें VP पर एक त्रिभुज दिखा, तो VP पर हमें क्या बना लेते हैं, VP पर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, और ऊंचाई दिखी H, H ऊंचाई पर हम क्या बना लेते हैं, H ऊंचाई पर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ऊंचाई और दूरी का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर रखे हैं अच्छे से। और दूरी हमको किस पर दिखेगी, दूरी दिखेगी हमको HP पर, दूरी किस पर दिखेगी, HP के तल पर। और जब आप फ्रंट को हमने देख लिया, अब टॉप कैसे देखते हैं, सबसे पहले टॉप को देखने की आदत डालिए। तो फ्रंट अगर ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो इसको 90 डिग्री अपनी ओर घुमा लो, जो आपको दिखेगा वही आपका टॉप होगा। फ्रंट हमने ऐसे देखा, हमने मान लीजिए ये हमारा फ्रंट हमारा ऐसा था, हमने फ्रंट देखा। अब टॉप को देखने के लिए आपको ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पकड़िए फ्रंट को, और फ्रंट को 90 डिग्री अपनी ओर घुमा लीजिए। 90 डिग्री अपनी ओर घुमाओगे तो देखोगे आपको कुछ नजर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि इसमें नजर आएगा, एक लाइन ये नजर आएगी, एक लाइन ये नजर आएगी, लेकिन लास्ट की ये लाइन नजर आएगी। तो आप जब इसको अपनी ओर फ्रंट से ऐसा देखोगे और टॉप जब अपनी ओर ऐसे करके घुमा करके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगी, सिर्फ एक लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, वो भी एक्सटेंशन लाइन, जब इसकी खींच लोगे आप आराम से, तो आपको क्या दिख जाएगी, आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी। क्या दिखेगी, सिर्फ एक लाइन। क्या नजर आएगा आपको, सिर्फ जब फ्रंट को ऐसे देखेंगे तो टॉप को 90 डिग्री अपनी ओर घुमा करके देखेंगे, अपनी आंखों की तरफ 90 डिग्री घुमा करके देखेंगे तो आपको टॉप दिख जाएगा। इसके बाद हमने अगला ले रखा है, एक गोला ले रखा है। गोला ले रखा है, उसको भी हमने अपने इस ड्राइंग शीट पर इस तरीके से बनाना है। ये हमारा मान लीजिए गोला है। अब इसको हमें देखना है, ये हमारा VP का तल है, ये हमारा HP का तल है, और ये फ्रंट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से, इतनी ऊंचाई पर और इतनी दूरी पर। ऊंचाई दूरी किस पर दिखेगी, तो जाहिर सी बात है ऊंचाई हमको फ्रंट से दिखेगी, वो VP पर दिखेगी, और दूरी हमको कहाँ से दिखेगी, दूरी हमको टॉप पर दिखेगी, जो नीचे की ओर आएगी। तो पहले हम ऊंचाई ड्रा कर लेते हैं और इधर दूरी ड्रा कर लेते हैं। हमने ऊंचाई और दूरी को ड्रा कर लिया। अब क्या देखना है, अब देखना ये है कि फ्रंट पर वो कैसा दिखेगा। तो फ्रंट जब आप देखोगे इधर से, तो जब इसको आप देखोगे ऐसे फ्रंट करके, तो एक गोल आकृति आपको किस पर दिखेगी, गोल आकृति दिखेगी आपको फ्रंट पर। कुछ इस प्रकार की आकृति आपको गोल दिखेगी, किस पर, फ्रंट पर। अब इसी से एक्सटेंशन लाइन निकलेगी, एक एक्सटेंशन लाइन ये निकली, एक एक्सटेंशन लाइन ये निकली। अब क्या दिखेगी, मैंने बताया कि अगर फ्रंट हमने ऐसे देखा है, इस प्रकार से फ्रंट हमने ऐसा देखा है, तो टॉप को करना क्या है, इसको 90 डिग्री अपनी ओर घुमा लेना है। 90 डिग्री जैसे ही आप अपनी ओर घुमाओगे, आप देख सकते हो, आपको सिर्फ एक लाइन दिखती होगी पेज के बराबर। इसी के बराबर क्या दिखती होगी, आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही होगी। तो जो लाइन दिखे उसी को आपको किस पर ड्रा कर देना है, ये जो लाइन है ये कौन सी है, यही वो लाइन है जो हमको एकदम लाइन के रूप में हमको दिखेगी। ये क्या चीज़ है, टॉप। ये क्या है, टॉप। अब बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग हम लेते हैं, वर्ग को भी ऐसे रख के चेक करते हैं। ये है हमारा मान लीजिए VP का तल, ये है हमारा HP का तल, ये हमने एक वर्ग बना रखा है। इसको भी हमने ऐसे करके इस प्रकार से रख रखा है। आप लोग देख सकते हैं, जब इसको आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट कहाँ दिखेगा आपको, VP पर, फर्स्ट एंगल में। तो फ्रंट में जब VP पर दिखेगा तो VP पर आपको क्या बनाना है, वर्ग बना देना है।
जितनी ऊंचाई पर दिखे उतनी ऊंचाई पर, और दूरी आपको टॉप पर दिखेगी, तो दूरी आप टॉप बना दीजिए। अब मैंने बताया अगर आपने इसको ऐसे करके फ्रंट देखा है, ऐसे करके फ्रंट देखा है सामने से, तो इसको 90 डिग्री अपनी ओर घुमा लीजिए। 90 डिग्री अपनी ओर घुमा के जो देखोगे और जो आपको दिखेगा वही क्या होगा, इसका टॉप होगा। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी के लाइन के बराबर आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो उस एक्सटेंशन लाइन खींच लीजिए और उसकी लाइन को आप ड्रा कर दीजिए। ये क्या हो गई, उसका टॉप हो गया। क्या हो गया उसका, वो टॉप हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्क का भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आयत है। अब डिसाइड ये करता है कि आयत रखा कैसे है, लंबाई चौड़ाई ऐसे रखा है या ऐसे रखा है। तो जैसा भी रखा हो उसको में कोई नहीं है, आराम से उसको ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा VP का तल है, ये HP का तल है, और ये इस प्रकार हमने रख रखा था, बिल्कुल इस प्रकार। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट किस पर बनेगा, फ्रंट हमारा VP पर बनेगा और टॉप हमारा HP पर बनेगा। तो पहले हम ऊंचाई ड्रा करते हैं। ऊंचाई किस पर होगी, ऊंचाई ड्रा होगी हमारी VP पर, और दूरी हमारी ड्रा होगी HP पर। तो एक आयत हमको किस पर दिखेगा, आयत दिखेगा हमको VP पर, और इसके बाद एक्सटेंशन लाइन से निकाल देंगे और एक लाइन हमको इस रूप में दिख जाएगी। ये क्या होगी, उसका टॉप होगा। जैसे ही आप इसको देखेंगे बिल्कुल ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को आप 90 डिग्री अपनी ओर घुमा दीजिए, तो जो आपको दिखेगा वो क्या होगी, इसका टॉप होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं टॉप में आपको क्या दिखा, एक लाइन दिखा। ये सब कौन से फिगर थे, 2D डायमेंशन, यानी उसका टॉप बनाना था, फ्रंट बनाना था, टॉप बनाना था, फ्रंट बनाना था। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि हमारी साइड कैसे दिखेगी, साइड पर कैसे चर्चा करेंगे, और साइड बनाने के लिए क्या अतिरिक्त और हमको करना पड़ता है